ओके सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्शन एकेडमी। मेरा नाम है पवन पाटीदार और आप देख रहे हैं रीजनिंग की ये वीडियो, जिसमें आज हम नॉन वर्बल रीजनिंग का एक चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है कंप्लीशन ऑफ पैटर्न या फिर कंप्लीशन ऑफ फिगर, जिसे कि आकृति की पूर्ति करना या आकृति संयोजन भी कहा जाता है। तो नाम कितने ही हो सकते हैं, पैटर्न एक ही है, टाइप एक ही है, उसी टाइप से हम करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पर आपके थंबनेल पे लिखा हुआ था कि बहुत आसान है और बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो को देखने वाले हैं और सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमसे यूट्यूब पर ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन होकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं आज के क्वेश्चंस की, ठीक है, उससे पहले मैं कल के कुछ होमवर्क के जो क्वेश्चंस थे, कल जो हमारा चैप्टर था मिरर और वाटर इमेज, ठीक है, दर्पण और जल प्रतिबिंब, उसके कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। उनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद ही हम नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कल वाले टॉपिक के 2 क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, हालांकि मुझे क्वेश्चन ऊपर देना था बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, जल प्रतिबिंब की बात हो रही है। जल प्रतिबिंब हमेशा नीचे की तरफ बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर जल, नीचे जल होता है, आप सभी जानते हैं, जो भी बॉटम में रहता है जल। तो अगर जल नीचे रहता है तो नीचे का जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे किस प्रकार से बनेगा, जो जल के पास में जो भी वस्तु रखी हुई है उसका अगर जो भी चित्र जो आपको दिख रहा है वो जल के पास में है, मतलब समझ जाइए वो यहाँ भी नीचे भी प्रतिबिंब में भी जल के पास में ही रहेगा। जैसे कि ये वाली आकृति, ठीक है, तो ये वाली जो आकृति है ना, ये जस्ट जल के पास रहेगी। उसके बाद देखिए अब सीधी एक जो रेखा है, एक लाइन जा रही है, तो बिल्कुल एक सीधी लाइन जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भैया अर्धचंद्र दिख रहा है। ठीक है, तो ये अर्धचंद्र भी यहाँ बनेगा बट ये प्रतिबिंब है इसलिए हल्का सा उल्टा बन जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ तो एक लाइन बिल्कुल ऐसे भी जा रही है जो कि आपकी ये वाली। उसके बाद देखिए एक लाइन जो है दर्पण नहीं, जल की ओर आ रही है, तो देखिए ये भी लाइन आपकी जल की ओर आ जाएगी और यहाँ पर एक सर्कल बनेगा। उसके बाद देखिए एक लाइन जो है दूर की तरफ जाके एरो बना रही है, मतलब दूर की तरफ जाके जो है एरो बनाएगी। तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, एरो बनाएगी मतलब ये वाला और ये वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बच रही है 2, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा होगा, आपको सामने दिख रहा है डी वाला ऑप्शन। क्यों डी वाला, क्योंकि मैंने जब आपको अर्धचंद्र बनाने के लिए कहा था तो नीचे की तरफ खुला भाग रहेगा ना कि ऊपर की तरफ, इसलिए ये वाला भी गलत, डी वाला आपका परफेक्ट। ठीक है, तो जितने भी लोगों ने डी आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था कि यदि दर्पण को mn रेखा पर रखा जाए, अब देखिए ये दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है, मतलब यहां पर आपका मिरर इमेज है। तो वाटर का अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो देखिए वाटर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले दर्पण के पास क्या है भैया, आर है, तो जस्ट पास में कौन बनेगा, आर ही बनेगा। बट आर कैसा बनेगा, तो भैया आर बिल्कुल जो है दर्पण के हिसाब से, जैसे कि आर आप सीधा ऐसे लिखते हैं तो जस्ट यहाँ पर अगर दर्पण रखेंगे तो दर्पण के पास वाली जो लाइन है ना वो दर्पण के पास ही रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आर आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। अब बात करते हैं ई की, तो ई आप बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, दर्पण में ई जो बनता है वो बनेगा बिल्कुल इस प्रकार से। अब बात कर लेते हैं टी की, टी आपका आप बनाते हैं ऐसा, दर्पण में भी सेम रहेगा। और अगर दर्पण में सेम रहेगा तो भैया बस आपका यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी सभी में आप टी को अगर देखेंगे तो इसने उल्टा कर दिया। और उल्टा टी कब होता है भैया, जब जल प्रतिबिंब की बात होती है, नीचे की तरफ दर्पण रखा हो या जल रखा हो, तो टी को आप फिर उल्टा बना सकते हैं। यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में टी का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा। आप एक बार पूरा चेक कर सकते हैं, आर बिल्कुल सही है, ई बिल्कुल सही है, टी भी सही है, ए भी सही है और डब्ल्यू भी सही है। अब देखिए ए और डब्ल्यू इन दोनों की मैं बात करता हूं। बहुत सी बार क्या होता है, टी को मान लीजिए 2 ऑप्शन में सेम दे देते हैं और यहाँ पर ए को अगर आप देखेंगे तो ए का ये वाला हिस्सा जो है ना ये हल्का सा मोटा दिख रहा है, ठीक है, इसकी जो लाइन्स है वो, और बाकी दूसरा वाला जो मतलब जो लाइन है वो आपको थोड़ी सी दुबली पतली दिखेगी। उसी प्रकार अगर मैं डब्ल्यू की भी बात करूँ तो सेम है। देखिए लास्ट वाली जो लाइन है ना वो मोटी दिख रही है आपको और ये वाली लाइन भी मोटी दिख रही है, और इसके अलावा जो 2 लाइन दिख रही है वो दोनों हल्की सी पतली है। तो ये बहुत मैटर करता है भैया, आप अगर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो इनको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बहुत सी बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी फेस करने पड़ेंगे। चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसका नाम है आकृति
पूरी करना, ठीक है, आकृति को संयोजन करना। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ होता नहीं है, हालांकि फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई आकृति आपको जो है अधूरी दे दी, जैसे कि ये सर्कल है, आपको पता है भैया कि यहाँ सर्कल ही बनेगा, जैसे कि मैंने बना दिया। अब इस सर्कल में से इतना सा भाग उसने हटा दिया और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा या फिर ऐसा आएगा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि भैया कितनी दूरी है। यहाँ पर आप देख लीजिए इतनी सी दूरी है, तो इतनी सी दूरी के लिए ये फिट होगा, ये फिट होगा या ये फिट होगा। बट ये हल्का सा कॉन्सेप्ट है, वहाँ जाके जब क्वेश्चंस पर देखेंगे तो क्लियरली समझ आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने सर्कल की बात की थी, तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल जो है बिल्कुल छोटा बनेगा और एक सर्कल की जो लाइन है वो थोड़ी सी इससे बड़ी रहेगी। आप देखेंगे ए, बी और सी में तो करेक्ट है, बट डी में बिल्कुल उल्टी बनी हुई है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। तो देखिए ट्राइंगल यहाँ पर सीधा है, यहाँ पर उल्टा है, तो यहाँ उल्टा है तो भैया यहाँ पर बिल्कुल सीधा होगा। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनता है, या तो वो बिल्कुल सीधा बने या फिर वो बिल्कुल ऐसे टेढ़ा बने, ठीक है। बहुत सी बार वो ऐसा भी बन सकता है, तो आपको यहाँ देखना है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए दर्पण प्रतिबिंब भी बन सकता है, जल प्रतिबिंब भी बन सकता है, इसलिए मैंने एक दिन पहले आपको वो वाला चैप्टर करवाया और आज मैं इसको करवा रहा हूँ। देखिए बहुत सी बार आप समझ जाएंगे देख के ऑप्शंस को कि करेक्ट कौन सा होना है, बट एक बात ध्यान रखना, बहुत से ऑप्शन ऐसे भी आ जाते हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वहाँ ये बात ध्यान रख लेना कि भैया अगर इसका आप जल प्रतिबिंब बनाओगे तो सेम आपको ऐसा दिखेगा, तो इसका अगर जल प्रतिबिंब बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब और जो आपका दर्पण प्रतिबिंब है उसको आप रख के देख लीजिए एक बार, ठीक है। बहुत सी बार इसका कनेक्शन इससे होगा, तो हम आगे जब चलेंगे तो हाई लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। और एक बात कि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग कमेंट करते हैं कि भैया एस डी यादव नहीं, आप जो करते हैं कि भैया रीजनिंग की जो बुक है किसी एक बुक से करवाओ, मास्टर बुक से करवाओ या फिर अरिहंत से करवाओ, आप किसी से भी करवाओ, ठीक है। बहुत से लोगों का है कि किरण से करवाओ या किसी भी बुक से करवाओ, तो उनको मैं एक बात बता देता हूँ, बुक को आप सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए रखें। हम जो यहाँ से आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपको किसी न किसी बुक से ही दे रहे हैं, ठीक है। बट हम बुक का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेने पर आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले स्ट्राइक वाली बात हुई थी, तो बुक का नाम हम आपको अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। बट आप ध्यान रखिए किसी ना किसी बुक से क्वेश्चन से, तो यहाँ पर आपको पता चल चुका है कि ट्राइंगल भैया ऐसा बनेगा और ऐसा बना तो बी वाला भी गलत। अब एक बात और ध्यान रखिए, आपने जो ये जो लाइंस बनाई थी ना, इस गोले की लाइन जो बनाई थी, वो लाइन बिल्कुल इस लाइन को टच नहीं कर रही थी, तो भैया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ना कि सी, क्योंकि सी में देखिए इस लाइन को ये जो गोले की लाइन है वो टच कर रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ फिर से आपको वही 2 सर्कल की छोटी छोटी लाइनें जो थी वो बनानी है, तो बना लेते हैं। एक लाइन ऐसी बनेगी, एक लाइन जस्ट उसके पास बनेगी, ठीक है। देखिए हल्के से मुझे थोड़ी पेंटिंग में ना रुचि थोड़ी कम है, इसलिए मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ। चलिए बना दी। अब यहाँ पर तो स्पष्ट आपका आंसर सामने हो गया भैया, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी वाला करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो डी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब आप लाइन बनाएंगे तो देखिए ना, लाइन तो यहाँ ऐसी बननी थी, एक में भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। यहाँ आपको बनाना है थोड़ा सा बड़ा। देखिए सबसे पहले तो एक जो है वो जो बॉक्स बनेगा, उसके बाद एक और अंदर बॉक्स बन जाएगा, फिर ये सर्कल कंप्लीट होगा। और सर्कल के बाद जो है ये चारों में आकृति आपको दिख रही है, वो मेरे को बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि भैया ये जो छोटा वाला अंदर जो सर्कल लग रहा है ना, ये सर्कल किसी से भी टच में नहीं है। तो टच में अगर नहीं है तो आप यहाँ देखेंगे एक लाइन यहाँ इसके टच में है, तो भैया ये तो गलत कर दो। आप यहाँ देखेंगे भैया सर्कल का ये वाली लाइन भी टच में कहीं नहीं है, मतलब ये भी गलत। आप देखेंगे इसमें और इसमें। अब आपका करेक्ट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सी और ए, ठीक है। और इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ रही है कि भैया ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर को भी किसी लाइन को यहाँ पर टच नहीं करवाया गया है, मतलब आपका यहाँ से ये वाली लाइन के कारण ये वाला भी गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, समझने की जरूरत है। आप मान लीजिए अगर आपको आते हैं तो आगे जाके देखिए वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्योंकि वहां पर थोड़ा हाई लेवल मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको क्या करना है भैया, इसको पूर्ण बनाना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से और नीचे वाला जो है वो इस प्रकार से बनेगा।
इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब बनाना आपको सिर्फ सर्कल है तो सर्कल बना दिया। अब सर्कल के लिए आपको नीचे वाली लाइन में जाना है, मतलब ये गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। अब बी ही करेक्ट क्यों हुआ थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो सर्कल की लाइन बनानी थी ना वो यहां से इस प्रकार झुका हुआ होना चाहिए, ना कि इस प्रकार, ना ही इस प्रकार और ना ही इस प्रकार। तो बी वाला करेक्ट, मतलब आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्लेटफॉर्म की जो बुक थी हमने उसमें देखा है ऐसे क्वेश्चंस को, जब कभी यहां आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है तो नीचे जाके आपका ऑप्शन जो है बदल जाता है, क्योंकि इस बी का जिक्र जो है वो यहां पर हो रहा है। चलिए 5 पर बात करेंगे। यहां फिर से एक बॉक्स बनाना है हमें, तो बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। फिर आपको ये वाली आकृति को पूरा करना है, तो देखिए इसको यहां तक ले जाइए फिर सीधा कर दीजिए, यहां तक ले जाइए फिर सीधा कर दीजिए, क्योंकि बाकी सब में भी ऐसा ही हो रहा था। और बाकी सब में हो रहा था तो देखिए यहां पर ये डार्क आ गया है, डार्क तो आपको चाहिए नहीं, यहां भी डार्क है वो भी आपको नहीं चाहिए। अब बात करते इन दोनों में से करेक्ट हो सकता है। अब यहां पर एक और बात समझ में आ रही है कि ये वाला जो स्क्वायर बनेगा, देखिएगा ये वाला जो स्क्वायर जो मैं अभी बना रहा हूं, ये वाले स्क्वायर को किसी लाइन ने टच नहीं किया है। तो अगर आप इस वाले स्क्वायर की बात करें, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसको किसी लाइन ने टच नहीं किया है, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए 6 की बात करते हैं। हल्का सा धीरे धीरे जो है लेवल की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेवल क्या होता है इसमें एक बात बता दूं कि इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना वो टफ टाइप का आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। देखिए एक लाइन बना दी, एक सर्कल बना दिया और सीधी एक लाइन जो है उस कोने को मैंने टच करवा दी। अब बात कर लेते हैं पॉइंट की। देखिए एक पॉइंट बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, मतलब यहाँ वाला जो पॉइंट है वो बड़ा होगा और यहाँ वाला पॉइंट छोटा होगा। अब एक बात तो समझ में आ गई भैया कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसी में आपको यहाँ पर ये एक पॉइंट बड़ा और एक पॉइंट यहाँ पर छोटा लग रहा है, उसके बाद एक लाइन भी दिख रही है, एक सीधी लाइन भी है और एक जो है आपकी त्रिकोण मतलब एक टेढ़ी लाइन भी दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अलावा अगर हम डी की बात करते तो यहाँ पर तो एक ऑप्शन ही गायब है, मतलब एक सर्कल ही गायब है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ तो ये भैया रॉन्ग साइड में बना हुआ है और यहाँ पर तो इसने सर्कल को चेंज कर दिया, इसलिए ये भी गलत। ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको, ये आपके एग्जाम के लिए, कोई सी भी एग्जाम हो उन सारी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिए, एक स्क्वायर बना लीजिए। अब उसके बाद स्क्वायर के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हल्का सा जो है हल्का सा झुक कर जो है यहाँ पर ये एक आकृति बन रही है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से सेंटर पॉइंट से ना इसने एक आकृति लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, 2 लाइन खींच रखी है। उसके बाद एक सर्कल भी बनाया हुआ है और सर्कल से एक सीधी लाइन जो है इस स्क्वायर तक जाती है। ठीक है, स्क्वायर यहाँ था, तो ये वाली आपको अब जो है बनानी है आकृति। अब अगर हम बात करें सारे ऑप्शंस की, तो सारे ऑप्शंस में देखिए आपको ना ये इस झुकी हुई लाइन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सर्कल के बाद जो है झुकी हुई लाइन कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए थी, तो बिल्कुल यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए झुकी हुई लाइन नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल इसने लाइंस मतलब कोई सर्कल में नहीं बनाया, बिल्कुल ऐसे बना दी, तो ये तो गलत हो गया। और बात करते हैं इन दोनों लाइंस की, तो हाँ इन तीनों में हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। अब उसके बाद एक और मैंने आपको अभी जस्ट बात बताई थी, ये वाली लाइन आपको सिर्फ स्क्वायर तक ले जानी है, और इसमें तो भैया स्क्वायर नहीं, स्क्वायर से आगे बढ़ा दी, तो ये गलत। ये तो स्क्वायर तक ले ही नहीं गया, मतलब ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। 8 पर बढ़ेंगे। प्रश्न आकृति दी हुई है और इसमें आपको नेक्स्ट जो आकृति बनानी है, देखिए नीचे की तरफ जो है यहाँ पर ये त्रिभुज टाइप की जो आकृति मैंने बना दी। उसके बाद इस आकृति को अगर हम पूरा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, और ये लाइन जो है वो यहाँ नीचे तक जाएगी। अब नीचे तक लाइन जा रही है, मतलब आपको सामने दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन तो बीच में जाके रुक चुकी है और आपको पता है ट्राइंगल आपको जो है वो नीचे तक बनाना था। यहाँ तो आपका ये वाली आकृति नहीं है और यहाँ लाइंस नहीं है, मतलब ये सारे ही गलत हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 9 की बात करते हैं। देखिए एक हार्ट बना हुआ है, तो हार्ट को आप क्या करेंगे, पहले तो मिला देंगे। ठीक है, देखिए इसको मिलाने का प्रयास करते हैं, मिला दिया। अब उसके बाद अगर हम बात करें, स्क्वायर बना देते हैं। जो स्क्वायर आपको यहाँ पर इससे टच करना है और एक बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसको यहाँ टच कर दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि एक लाइन जो है वो पहले वाले स्क्वायर तक ही टच हो रही है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है यहाँ पर हल्का सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि मुझे लग रहा था, हो सकता है वो नहीं भी होता, क्योंकि देखिए ये वाली लाइन सिर्फ इस छोटे स्क्वायर तक है, ये वाली लाइन इस छोटे स्क्वायर तक है। हो सकता है कि ये वाली लाइन अगर बड़े स्क्वायर तक जा रही है तो ये वाली लाइन भी बड़े स्क्वायर तक जाए। ठीक है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। ठीक है, ऐसा हर बार जरूरी हो ऐसा नहीं है,
क्योंकि यहाँ ऑप्शन में देखिए सारी ही लाइन जो है बड़े वाले स्क्वायर तक जा रही है, इसलिए ऐसा मैं मान सकता हूँ। अब देखिए छोटी वाली लाइन जो आपका हार्ट जो बनाएगी, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पेंटिंग में मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो आप इसको बना सकते हैं अच्छे से। तो ये वाली लाइन तो बिल्कुल सीधी बनेगी, बट यहाँ पर देखिए ये वाला डार्क और ये वाला भी डार्क हिस्सा आपको चाहिए नहीं, मतलब ये वाले दोनों ऑप्शंस गलत हो चुके हैं। अब बचे आपका बस एक ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन बचे। इन दोनों में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये वाली लाइन भी आपको सीधी यहाँ तक चाहिए थी, क्योंकि हार्ट को वो क्रॉस कर रही है, और अगर क्रॉस कर रही है तो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। और इस हिसाब से आपका ये जो है बिल्कुल सही लाइन होगी कि भैया ये वाली जो है इस वाली लाइन को इसने यहां पर रिफ्लेक्ट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 10 पर बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, इसको आप होमवर्क में मुझे करके दिखा दीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे, क्योंकि देखिए इसको आप यहां बना के देखिए, हिंट नहीं दूंगा क्योंकि बहुत से लोगों ने पिछली बार भी कहा था हिंट मत दीजिए सर, करने दीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में अगर हम देखें तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए इसको करना कैसे, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो सबसे पहले यहाँ ऊपर भी क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। बात हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क की करेंगे, ठीक है, और किसी पे हमें जाना नहीं है। मैंने एक छोटा ट्रायंगल बना दिया। आप देखेंगे आप ट्रायंगल कहाँ बन रहा है भैया, ट्रायंगल आप देखेंगे यहाँ बन रहा है, इसके अलावा ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ तो ये दोनों ही आकृति आपको गलत लग रही है, इसलिए फटाक से गलत कर दीजिए। अब एक बात समझ में आ गई, सभी ट्रायंगल में जो है 2-2 सर्कल है, 2-2 सर्कल है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल में एक भी सर्कल नहीं है, तो डी वाला भी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्योंकि इस वाले छोटे ट्रायंगल में एक सर्कल है और यहाँ ऑलरेडी एक ट्रायंगल था उसमें एक सर्कल है, तो डायरेक्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत सी बार अगर आपको डिफरेंट टाइप की अगर ऐसे आकृति दी जाए तो आप ऑप्शन से करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं 12 की। तो यहाँ भी आपको अगर इसको करना है तो पहले आप छोटे स्क्वायर को बना दीजिए, फिर बाद में बड़े स्क्वायर को मिला दीजिए। अब उसके बाद आप देखेंगे ये वाली जो आकृति है ना, ये वाला एक छोटा स्क्वायर यहाँ भी तो बन रहा है, बना दिया मैंने। अब बात करते हैं एक स्क्वायर यहाँ भी तो बन रहा है, इसको भी बना दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर बनाना था तो भैया ये वाली लाइन की ज़रूरत लगती, जो कि नहीं है, तो गलत। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए मैंने क्या क्या यूज़ किया। एक तो ये वाली लाइन, इससे टच एक लाइन यहाँ, और एक ये वाली लाइन होगी, और इससे टच एक लाइन यहाँ पर। ठीक है, ये 4 जो चीज़ें मैंने यूज़ की थी। आप देखेंगे यहाँ पर ये पूरा की पूरा ट्रायंगल दे दिया। ठीक है, इसकी जो हमें ज़रूरत थी नहीं। हालांकि अगर हम बात करें, अगर इसकी ज़रूरत थी भी सही, तो यहाँ पर एक लाइन की भी ज़रूरत थी जो कि नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए भी गलत। सी में तो यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब ये भी गलत। और यहाँ पर आपका ये वाला एक जो नहीं है, जो स्क्वायर वाला एक लाइन होनी चाहिए, वो नहीं है, मतलब ये भी गलत। तो आप देखेंगे यहाँ चारों ही ऑप्शन गलत है। चारों ही ऑप्शन में अगर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका जिसने भी जो भी आंसर किया, जिसने अटेम्प्ट किया था, उन सभी को जो है नंबर इसके दिए गए हैं, एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एक भी ऑप्शन से करेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है इससे डिफरेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर ये वाला होगा अगर ऑप्शन में होता तो, बट नहीं है, इसलिए इसके एक नंबर जो है आपको बोनस में दिए गए थे। चलिए बात करते हैं 13 की। और यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर बना लेते हैं, फिर जो एक एक जो आपका गोला बन रहा है उसको बनाएंगे। उसके बाद यहाँ से एक छोटा जो एक और स्क्वायर बन रहा है उसको बना लेंगे। फिर देखिए यहाँ से एक लाइन ना इस त्रिकोण पर जा रही है, तो बना दिया मैंने उसको। अब ऐसी आकृति आपको कहाँ दिख रही है, आप कहेंगे भैया यहाँ तो हो नहीं सकती। इन तीनों में देख लेते हैं। इन तीनों में एक बात तो कॉमन है कि भैया ये वाली लाइन तो तीनों में दिख रही है, उसके बाद ये वाली लाइन भी तीनों में दिख रही है। ठीक है, हालांकि ये वाला गलत हो चुका है, क्योंकि इस वाली लाइन के नीचे नहीं आनी थी ये वाली लाइन, तो गलत। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो एक्स्ट्रा आ चुकी है, और ये वाली लाइन हमें चाहिए नहीं, इसलिए आपका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 13 का डी करेक्ट होगा। 14 पर बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए हर बार हम गोले को बना रहे थे, सर्कल को बना रहे थे, बट इस बार देखिए ऊपर दो आपका सर्कल जो है पूरा बना हुआ, मतलब आधा बना हुआ है, बट नीचे जो है उसने सर्कल की लाइंस को घुमा दिया। और अगर घुमा दिया तो मैंने आपको कहा था यहाँ पर बीच में दर्पण रख लीजिए। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको ये दिख रहा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखेगा, इसके अगर हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, छोटी वाली लाइन यहाँ पर, इसके पास बड़ी वाली लाइन, और उसके पास सबसे बड़ी वाली लाइन। और ऐसा डायग्राम आपको ऑप्शन नंबर ए के अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका 14 का जो करेक्ट होगा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। 15 पर बढ़ते हैं।
इसको पूर्ण कर लीजिए। और पूर्ण करने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि बीच में आपको ये AC वाली आकृति बनानी है, ठीक है। आप सामने वाली आकृति को जरूर देखें, क्योंकि देखिए इसको यहाँ पर इसके अपोजिट रखा है, तो इसको आपको इसके अपोजिट रखना पड़ेगा, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पर इस लाइन को ऐसा, और ये यहाँ पर एक लाइन सीधी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये वाली आकृति यहाँ बीच में आनी थी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है सीधी यहाँ से कनेक्ट हो रही है, और यहाँ से अगर ये कनेक्ट हुई तो अब देखिए कि इन सभी में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्या बनाया, सबसे पहले एक लाइन्स बनाई, और देखिए इस लाइन में देखिए ये वाली आकृति तो कहीं आई नहीं, मतलब ये वाला गलत, और ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं इसकी और इसकी। तो देखिए यहाँ पर ना इस लाइन को आपको यहाँ टच करना था, जो कि यहाँ नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल देख के भी आप कर सकते हैं। 16 की बात करते हैं। 16 में कहा गया है कि भैया इसको आप एक काम कीजिए, सबसे पहले स्क्वायर बना लीजिए, तो मैंने स्क्वायर बना लिया। उसके बाद यहाँ एक छोटा स्क्वायर और बना हुआ है, तो इस छोटे स्क्वायर की एक खासियत है कि भैया यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, जो देखिए एक डार्क है, एक यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा है, फिर एक डार्क दिख रहा है। या फिर यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कीजिए, ऐसा दर्पण रख लीजिए, इसकी अगर हम आकृति देखेंगे दर्पण में तो आपको ये वाली दिखेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार से अगर दर्पण रखे तो इसकी आकृति आपको यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक दिखेगी, खाली दिखेगी, ठीक है। अब अगर हम उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ब्लैंक आपको ट्रायंगल दिख रहा है वो यहाँ पर भी ब्लैंक ट्रायंगल है। मतलब यहाँ पर अगर आपको डार्क ट्रायंगल दिख रहा है तो जाहिर सी बात है भैया यहाँ पर भी एक ट्रायंगल होगा जो कि आपका डार्क हो जाएगा। बस इतने में तो आपका आंसर आ गया होगा। ऊपर आपको डार्क ट्रायंगल चाहिए और नीचे आपको ब्लैंक स्क्वायर चाहिए। देखिए ये भी हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको एक आकृति चाहिए थी। तो डायरेक्टली आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 16 का। चलिए 17 की बात करते हैं। 17 में आपको प्लस और जो है सर्कल दिए हुए हैं, तो ये तो बहुत ईजी होगा। देखिए 2 प्लस यहाँ दिए हुए थे, 2 प्लस यहाँ दिए हुए, मतलब एक सर्कल, 2 सर्कल, तो जाहिर सी बात है यहाँ सर्कल होंगे। और अगर सर्कल 2 हुए तो देखिए यहाँ सर्कल है नहीं, यहाँ एक ही है, यहाँ पर सर्कल है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए सीधा करेक्ट, ठीक है। 18 की बात करते हैं। जितना फास्ट हो सके ना आप फास्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई भैया कि इसका जो है इससे संबंध होगा, तभी तो इसका इससे संबंध होगा। और एक बात ये भी समझ में आ गई कि इसका अगर इससे संबंध ना भी हो तो देखिए ट्रायंगल का ट्रायंगल से तो संबंध हो सकता है। तो अगर यहाँ ट्रायंगल का ट्रायंगल से था तो यहाँ भैया इस 5 भुजा वाली आकृति का 5 भुजा वाली आकृति से होगा। अब इस ट्रायंगल को इसने क्या किया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, दर्पण रख के, ठीक है, दर्पण नहीं, जल रख के, जल प्रतिबिंब रख के भैया इसको इसने उल्टा कर दिया। तो इस वाली 5 भुजा वाली आकृति को भी हम क्या करेंगे, उल्टा। और अगर उल्टा कर देंगे तो ये वाली दोनों आकृति जो है आपकी कट जाएगी। अब बची क्या, बी और सी। बी और सी में एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बीच में आपको सर्कल है या जो भी है आपको दिख नहीं रहा है, बट यहाँ बाद में आपको सर्कल दिख रहा है। यहाँ पर भी जो भी ट्रायंगल है या सर्कल है आपको दिख नहीं रहा है, बट नेक्स्ट वाली आकृति में आपको जो है ट्रायंगल और सर्कल जो है दिख रहा है। और अगर दिख रहा है तो वो क्यों दिख रहा है उसकी अगर हम बात करें तो इस ट्रायंगल के पास देखिए एक यहाँ पर एक बिल्कुल लाइन बनी हुई है और इसके नीचे एक सर्कल है, जो कि सर्कल आपको यहाँ दिख रहा है। अगर हम बात करें वहीं नीचे तो यहाँ एक लाइन है और नीचे ट्रायंगल है, और ट्रायंगल देखिए कि आप नीचे की तरफ है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल जो है वो उल्टा बना हुआ है, मतलब यहाँ जो ट्रायंगल बनेगा वो भी उल्टा बनेगा, और उल्टा बना तो आपका आकृति नंबर सी करेक्ट होगी, ना कि आपकी बी। एक और बात याद रख सकते थे, किस प्रकार से, क्योंकि देखिए इसमें जो है डॉट 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 वाली लाइन ने इसको कवर किया हुआ है, तो डॉट 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 वाली लाइन आकृति नंबर सी में है, ठीक है। कितने भी टाइप से आप क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। 19 की बात करते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर में हम क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा हार्ड भी, आप करके देखिए कर पाएंगे। 20 की बात करते हैं। इसको हमें करना है, तो देखिए इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच के इसको ना सर्कल में ऐसा बना देंगे, ठीक है, जैसी आकृति बनी हुई है, और इसको कुछ इस प्रकार से बना देंगे जैसा कि हम बनाते आए हैं, और यहाँ से इसको हम ऐसा बना देंगे। अब ऐसा बना दिया तो भैया सामने दिख गया कि सीधी लाइन जो है बिल्कुल टच करेगी दोनों को, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया सी। 21 पर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ स्टार दिए हुए हैं, तो एक बात तो समझ में आ गई, स्टार होने चाहिए। तो भैया सभी में अगर 2-2 स्टार है, ठीक है, यहाँ भी देखिए इस वाले में भी 2 स्टार, इस वाले में भी 2 स्टार, इस वाले में भी 2 स्टार, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ भी 2 स्टार होंगे। और अगर 2 स्टार हुए तो 2 ऑप्शन तो कट चुके हैं। अब बात कर लेते हैं, स्टार तो होंगे, बट स्टार के साथ होगा क्या,
यहाँ आप देखेंगे तो इन दोनों लाइंस के बीच में हल्की सी आपको ना गैप दिख रही होगी, व्हाइट पट्टी दिख रही होगी, बट यहाँ पर आपको बिल्कुल डार्क दिखेगा। और अगर डार्क दिखेगा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि आपको यहाँ पूरा की पूरा डार्क दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी आपको अंदर व्हाइट पट्टी नहीं दिख रही है, तो सी करेक्ट होगा 21 का। 22 पर बढ़ेंगे और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक सर्कल को पूर्ण करना है, उसके बाद इस स्क्वायर को पूर्ण कर लीजिए। अब यहाँ अल्टरनेट चल रहा है, एक स्क्वायर चल रहा है और एक 4 भुजा वाले यहाँ पर सर्कल चल रहे हैं। तो मतलब यहाँ जो आकृति बनेगी वो 4 भुजा वाली सर्कल की बनेगी और फिर यहाँ से एक लाइन बना के यहाँ पर आप बना दीजिए स्टार को। तो ये वाली आकृति आपकी करेक्ट होगी। देखिए यहाँ तो ओनली स्टार बना हुआ है तो गलत। अब बात करें, नीचे स्टार होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए आपकी ये वाली आकृति, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ भी सी करेक्ट लग रहा है, बाकी आपके गलत। जिस प्रकार मैंने बनाया है आप मैच कीजिए, मैच करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी आंसर आएगा। 22 का भी सी। 23 पर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर हम करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर सीधी लाइन है और फिर बिल्कुल भैया ऐसी। तो देखिए यहाँ ऐसी तो बन चुकी है, आपको सीधी लाइन बनानी थी जो कि मैंने बना दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा भैया ये वाला स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब एक बात और समझ में आ रही है, यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी और एक सर्कल बनेगा। सीधी लाइन आके अगर सर्कल बनाना है तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी में अलग अलग बन रहा है। ठीक है, यहाँ सीधी लाइन आई और सर्कल बना, यहाँ भी सीधी लाइन आई और सर्कल बना, बट यहाँ पर सर्कल बन के सीधी लाइन आई और फिर सर्कल बना, मतलब यहाँ से सर्कल बनेगा फिर सीधी लाइन फिर सर्कल। और इस टाइप से अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वो होगा आपका बी, सी और डी में। ठीक है, बी, सी और डी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें ये करेक्ट लगा है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया ये वाली लाइन तो ठीक है आई, उसके ऊपर ये वाला जो पूरा की पूरा आपने स्क्वायर दे दिया तो ये तो होना नहीं चाहिए था, इसलिए गलत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिर्फ बी और डी की, क्योंकि ए तो ऑलरेडी पहले ही गलत हो चुका था। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में अंतर ये है कि देखिए हल्का सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि ये वाला जो सर्कल है ना, ये बिल्कुल इस कोने से टच में है और इसने क्या किया, इस कोने से हल्का सा दूर रख लिया, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर देखिए इसने बिल्कुल कोने के पास में इसको जगह दी है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 24 पर बढ़ेंगे। 24 में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन बहुत डिफरेंट आया है, बहुत बड़ा आया है, बहुत अच्छा आया है। इसको सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर बनाने के लिए आपको एक लाइन चाहिए और लाइन के अंदर और बाहर कुछ मटेरियल चाहिए, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। लाइन के आगे बहुत सारे सर्कल है, तो मैंने छोटे छोटे सर्कल बना दिए। गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5, और इधर भी गिने तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बनाने, 1 2 3 4, एक और बना दीजिए 5 बनेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी 5 सर्कल बनाने हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, 5 में एक तो कॉमन आ रहा है, मतलब आपको बनाने कितने, सिर्फ 4 ही पड़ेंगे। 4 सर्कल बना दिए मैंने। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में आपको 5 मिलेंगे, उसकी कोई वो बात नहीं है, बट यहाँ एक और बात है कि इस सर्कल के ऊपर ये वाली आकृति भी आएगी एम टाइप की, और इसके बीच में एक ये वाली लाइन भी आएगी। तो देखिए इस लाइन से ऊपर इतने आ गए, लाइन से नीचे की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ तो स्क्वायर ही स्क्वायर बनेंगे, स्क्वायर ही स्क्वायर बनेंगे। तो ये भैया लाइन के ऊपर और नीचे की बात है, तो यहाँ तो लाइन के ऊपर कुछ है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा है। यहाँ लाइन के ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर डी वाला। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं थी, ये समझाने के लिए बनाया था। डायरेक्ट आप कर सकते थे, लाइन के ऊपर भी कुछ मटेरियल है, नीचे भी मटेरियल है, मतलब यहाँ तो था नहीं, यहाँ भी नहीं था, और यहाँ तो लाइन्स ही नहीं थी, इसलिए डी वाला डायरेक्ट करेक्ट। 25 की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ये लीफ जैसी एक आकृति बनेगी, तो बना लीजिए इसको हम कुछ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल जो आपका स्क्वायर बन रहा है उसको बना लीजिए। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये बनेगा। उसके बाद ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको टच करके बन जाएगी। ठीक है, जो कि आपकी घूम कर आ रही है। उसके बाद यहाँ से ना आपको बिल्कुल यहाँ पर पत्ती बनानी है एक, तो ये यहाँ से लिया और मैंने एक पौधे की पत्ती बना दी। अब उसमें भी आपको एक कंडीशन है कि बीच में क्या होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, और वो कहाँ टच होनी चाहिए, बस यहाँ तक। ठीक है, टच भी कर दी। अब टच करने के बाद आप देखेंगे एरोस को। देखिए ये वाला एरो और ये वाला एरो बिल्कुल सेम है, ये वाला एरो और ये वाला एरो बिल्कुल सेम है। मतलब ये वाला एरो जो ऊपर की तरफ है तो यहाँ भी ऊपर की तरफ एरो होगा, और ये वाला एरो जो नीचे की तरफ है तो यहाँ भी नीचे की तरफ एरो होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, बी गलत होगा, सी भी गलत होगा और डी करेक्ट हो सकता है। इन दोनों को हमें देखना है। अब एक बात ध्यान रखना, बीच में इन दोनों ऑप्शंस को देखना है ना, तो यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है, इस ट्राइंगल का अंतर आ रहा है। एक जो है ऊपर की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है। आप यहाँ देखेंगे ये वाला ट्राइंगल जस्ट इसके अपोजिट सामने बना है,
और इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये भी इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से। और ये मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया, ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से बनाया, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, डी वाला आपका करेक्ट होगा। तो 25 का डी। 26 पर बढ़ेंगे। इस आकृति में आपको करना क्या है, देखिए यहां एक सर्कल था, दूर भी एक सर्कल है, बट वो जो सर्कल है बिल्कुल ब्लैंक है, यहां पर आपको डार्क दिखा था। यहाँ पर एक स्क्वायर है, पास में भी एक स्क्वायर है, बट वो डार्क है। मतलब हो क्या रहा है भैया, यहाँ जो डार्क होगा ना वो उधर जाके ब्लैंक हो गया। तो भैया यहाँ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ जो ट्राइंगल होगा वो बिल्कुल डार्क होगा। और दूर डार्क ट्राइंगल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी और डी में। उसके नीचे आप देखेंगे, या उसके नीचे ना देखकर, क्योंकि देखिए यहाँ तो आपको बिल्कुल सर्कल दिखेगा, बिल्कुल खाली दिखेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए ये वाली आकृति तो इसके पास में आ जाएगी, कोई जाहिर सी बात है वो तो होगी ही होगी। यहां पर अगर आप देखिए इस वाली आकृति को, इस वाली अगर आकृति की हम बात करें तो ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, मतलब ब्लैंक दिख रही है, तो यहां आकर वो भी डार्क हो जाएगी। और अगर ये वाली आकृति डार्क हुई, मतलब स्क्वायर डार्क हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर नहीं है, यहां पर आपको सर्कल दिख रहा है, इसलिए ये गलत, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका बी वाला। चलिए 27 पर बढ़ेंगे। 27 में दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से कीजिएगा। आपको बनाना क्या है, सबसे पहले एक पास में स्क्वायर बना लीजिए, तो बना दिया, पास में यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर बनाने के बाद में आपको यहाँ पर लाइंस बनानी है, जो कि इसको इससे टच करना है और इस लाइन को बिल्कुल इससे टच करना है। इतने से में आप आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर भी एक लाइन है, यहाँ पर भी बिल्कुल ये हो सकता है, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको 2 लाइन तो बिल्कुल मैच करवानी ही थी, ठीक है, 2 लाइन्स तो आपको बिल्कुल मैच करवानी है, तो ये वाला हो सकता है। अब अगर हम देखिए डायरेक्ट भी अगर करने की कोशिश करें तो इस लाइन से अगर आप मिलाएं, डायरेक्ट इस लाइन से अगर मिलाने की कोशिश करें तो 2 लाइन बनेगी, तो 1 लाइन वाला तो गलत हो चुका है। और एक बात समझ लीजिएगा कि ये सर्कल जो बनाया मैंने अभी, ये भैया सबके ऊपर आ रहा है, ठीक है, सेंड टू बैक सुना होगा आपने, तो भैया ये सबके ऊपर आ रहा है, इसलिए आपका ये वाला भी जिस डायग्राम है गलत हो जाएगा। और एक बात और कि यहाँ पर ये जो लाइंस जो है वो दिखनी भी नहीं चाहिए, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्योंकि देखिए सर्कल जो है बिल्कुल निकल रहा है, ये वाली पीछे वाली जो आकृति है वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है। इस वाली आकृति को पूर्ण करना है, और इस वाली आकृति को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले ये वाली लाइंस, फिर ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, इन तीनों लाइंस को आप मिला दीजिए। ए वाला तो देखिए बहुत सारी लाइन दी हुई है, मतलब गलत। अब बात करते हैं इसकी, तो क्या ये वाली आकृति यहाँ बैठ सकती है, आप कहेंगे भैया ये वाली लाइंस तो नहीं बैठ सकती, मतलब ये भी गलत, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब यहाँ देखिए आपको एक सेंटर में एक पॉइंट चाहिए, ताकि ये वाला जो सर्कल है ना, ये वाला जो अंडे के आकार का एक आपको यहाँ आकृति दिख रही है वो बिल्कुल पूर्ण हो जाए, जो कि यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा 28 का। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 28 क्वेश्चन करवा तो दिए, अब आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक को उठा लीजिए, हालांकि कुछ दिन बाद हमारी जैसे ही एप्लीकेशन बन के आती है हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, तो पीडीएफ में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो किसी बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी हालांकि जब तक एप्लीकेशन आए तब तक आप किसी बुक से प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तो उसको रखें जारी। किसी भी बुक को उठाएं, किसी भी बुक के एप्लीकेशंस को उठा ले, और उससे भी आप अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डालें, ठीक है। कोई अगर मॉक टेस्ट ले रहा है तो आप उसका टेस्ट दें, आप प्रैक्टिस करें, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो सीखते रहिए और देखते रहिए परफेक्शन अकेडमी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।